हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी नॉलेजफुल स्टडी ऑफ इग्नू। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपीएस 004 का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी, जो इस वीडियो का भी पार्ट 2 है, जो दिसंबर 2022 में हमसे पूछा गया था। इसका आंसर देखते हैं हम। क्वेश्चन है पहले हमारा, राज्य का गांधीवादी परिप्रेक्ष्य, इसके बारे में हमें आंसर लिखना है। राज्य का गांधीवादी दृष्टिकोण भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख नेता महात्मा गांधी के दर्शन और शिक्षाओं में गहराई से निहित है। राज्य पर गांधी के विचार उनके अहिंसा, सत्य, आत्मनिर्भरता और एक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज की खोज के सिद्धांत के द्वारा आकार दिए गए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि राज्य का जो स्वरूप है, जो गांधीवादी दृष्टिकोण है, उसमें गांधी जी के विचारों को या दर्शनों को देखा जा सकता है। आगे हम इसके कुछ पॉइंट समझते हैं। विकेंद्रीकरण और स्थानीय स्वशासन, गांधी जी ने सरकार के विकेंद्रीकृत स्वरूप की वकालत की, जिसमें स्थानीय स्वशासन को प्राथमिकता दी गई। वह सर्वोदय के विचार में विश्वास करते थे, जिसका अर्थ है सभी का कल्याण, और तर्क दिया कि लोगों को प्रभावित करने वाले निर्णय स्थानीय समुदायों द्वारा जमीनी स्तर पर किए जाने चाहिए। इससे उनकी ग्राम स्वराज या ग्राम स्वशासन की अवधारणा को बढ़ावा मिला। तो उन्होंने एक तरीके से लोकल सेल्फ गवर्नेंस को बढ़ावा दिया। अहिंसा, गांधी जी के दर्शन का केंद्र अहिंसा का सिद्धांत था। वह शांतिपूर्ण तरीकों के माध्यम से संघर्षों को हल करने में विश्वास करते थे और राज्य द्वारा बल या जबरदस्ती के उपयोग को अस्वीकार करते थे। उन्होंने एक ऐसे राज्य की कल्पना की जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अहिंसा को कायम रखे। थर्ड पॉइंट है हमारा, आर्थिक आत्मनिर्भरता, सर्वोदय अर्थव्यवस्था। गांधी जी ने व्यक्तिगत और सामुदायिक दोनों स्तरों पर आर्थिक आत्मनिर्भरता के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने और भारी संसाधनों पर निर्भरता कम करने के लिए कुटीर उद्योगों और गांव आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया। स्वदेशी आंदोलन, गांधी जी ने स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा दिया, जिसने स्थानीय रूप से उत्पादित वस्तुओं के उपयोग और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार को प्रोत्साहित किया। यह आर्थिक आत्मनिर्भरता और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने के उनके दृष्टिकोण से निकटता से जुड़ा हुआ था। राजनीतिक भागीदारी व रचनात्मक कार्यक्रम, गांधी सक्रिय राजनीतिक भागीदारी में विश्वास करते थे और नागरिकों को ऐसे रचनात्मक कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित भी करते थे, जिनका उद्देश्य एक न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करना था। उन्होंने अन्यायपूर्ण कानूनों और संस्थानों के साथ असहयोग की वकालत की। इसके बजाय वैकल्पिक अधिक न्यायपूर्ण संरचनाओं के विकास को भी बढ़ावा दिया। नैतिक और नैतिक आधार, गांधी जी का मानना था कि राज्य को मजबूत नैतिक और नैतिक नींव पर आधारित होना चाहिए। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और सत्य निष्ठा के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने ऐसा राज्य की कल्पना की जो इन मूल्यों को कायम रखे और एक नैतिक उदाहरण के रूप में काम करे। लोगों की सेवा, गांधी जी के अनुसार राज्य का उद्देश्य लोगों की सेवा करना और उनकी भलाई के लिए काम करना था। उन्होंने सत्ता और धन की एकाग्रता के खिलाफ तर्क दिया है और इसके बजाय शासन की एक दृष्टि को बढ़ावा दिया, जिसने समाज में सबसे कमजोर लोगों के कल्याण को प्राथमिकता दी। लास्ट में हम इसका कंक्लूजन देखते हैं। गांधी जी के विचारों का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और भारतीय संविधान के निर्माण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है, लेकिन उनके सभी विचार को स्वतंत्रता के बाद के भारतीय राज्य में पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है। हालांकि उनके सिद्धांत दुनिया भर में शासन, सामाजिक न्याय और अहिंसा पर चर्चा से प्रेरित रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।